कौन लोग गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहां पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, क्योंकि पत्नी की सहमति थी कि ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उस घर से बाथरूम से बाहर निकली, तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। इवन घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को एक कॉल, व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो मिस्ड दिख रहा है। तो घटना के जस्ट 15 मिनट बाद ही उसने मृतक की पत्नी से बात करने का प्रयास किया। तो ये गुमराह किस तरह से करी थी उसकी पत्नी से? पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया। अभी भी वो लगातार जो है, और वो दोनों ही अभियुक्त जो है काफी शातिर हैं। इनके जो हम लोग को व्हाट्सएप में है उसमें प्राइवेट चैट्स हैं जो लॉक्ड रहता है, जिसमें आपको सोर्स पता नहीं चलता है। और ये दोनों ही के मोबाइल में है, जो तन्नू लकड़ा है उसके भी मोबाइल में है और शाहिद के भी मोबाइल में है, जिसका सोर्स पता नहीं चला कि ये कहाँ से आया। तो ये लोग टेक्निकली भी तेज थे। इवन उसने शाहिद से वो लगातार बात करती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका नंबर सेव नहीं रखी थी, मतलब वो बार बार बात करके डिलीट करती थी कॉन्टैक्ट को। तो इससे लगता है कि काफ़ी शातिर स्वभाव के थे दोनों, और हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य इसके मिले हैं। तीनों का रोल किस तरह से रहा था? किसने किस तरह से घटना को पूरा जोड़ा? प्लानिंग में अपनी साथ थी, और कब करना है घटना इस बात का प्लानिंग किया गया। और जब वो कार्यक्रम से लौट रहा था, कार्यक्रम के उसके पल के आने जाने की जानकारी सतीश बैठा दे रहा था। पूरी घटना के मास्टर हाँ, मेनली तो शाहिद अंसारी ही मेन प्लानर।